हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। कैसे हैं आप लोग? होपफुली अच्छे होंगे। तो आज कवर करेंगे 5 मिनट्स में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़। और न्यूज़ क्या है कि वेडनेसडे को हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने उन्होंने अर्ज किया कि स्टेट और यूटी के सीएम्स को कि वो इन द स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म अपने यहाँ जो वैट वो चार्ज कर रहे हैं फ्यूल प्राइसेस पे, उस पर कुछ कटौती करें और आम जनता को थोड़ा सा फ़ायदा पहुँचाए। ठीक है, अब वैट क्या है? वैट इज़ एक्चुअली वैल्यू एडेड टैक्स, जो कि आप जानते हैं फ्यूल प्राइसेस जो हमारे फ्यूल्स जितने भी हैं, चाहे वो पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, तीनों पर चार्ज करती है। कौन चार्ज करते हैं? स्टेट। ठीक है, चलिए अभी हम लोग देखते हैं कि ये रिक्वेस्ट कितना वैलिड है। तो ऑलरेडी देखिए, आप अगर आपको पता होगा कि जो फ्यूल्स होते हैं पेट्रोल, डीजल और एटीएफ, हमेशा तीनों का बात करेंगे तो ये तीनों जो है आप जानते हैं इस पे ये क्योंकि जीएसटी के एम्बिट से बाहर है तो इस पे सेंटर जो है वो एक्साइज लगाता है, एक्साइज ड्यूटी लगाता है, और स्टेट जो है वो वैट चार्ज करता है। ठीक है, अब ये दोनों टैक्सेस आपको पता है इनडायरेक्ट टैक्सेस है। अगर आपको थोड़ा सा इसके बारे में इन्फॉर्मेशन जानना है तो हमारे यहाँ जो इकॉनमी का लेक्चर है जहाँ पे हमने टैक्सेशन पढ़ा रखा है वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं, आपको बहुत अच्छा से बताया गया है वहाँ पे, तो आप वहाँ पर से उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी आप देख रहे हैं ये जो दो टैक्सेस लगते हैं, एक्साइज ड्यूटी और वैट, दोनों ही इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं। तो सेंटर ने जो क्या किया था आपके नवंबर 2021 में जो है इसी एक्साइज में कुछ कमी लाए थे। जैसे उन्होंने क्या किया था कि 5 रुपये कम कर दिया था उन्हें पेट्रोल पर और 10 रुपये कम कर दिया था उन्होंने डीजल पर प्रति लीटर। ठीक है, तो उनका कहना था कि सेंटर अपने तरफ से एक्साइज कम कर रहा है, अब आप जो है अपने तरफ से वैट भी कम करें कि असली जो फ़ायदा जो है थोड़ा सा वो कॉमन पीपल तक पहुंच पाए। क्योंकि आप जान रहे हैं पेट्रोल और डीजल अभी काफ़ी महंगा चल रहा है, 120 पेट्रोल कहीं कहीं पे मिल रहा है। तो इसी कारण उन्होंने कहा था कि आप अपनी तरफ से इनिशिएटिव ले कि कॉमन पीपल को थोड़ा सा फायदा पहुंच सके। ठीक है, अब उनका यह भी कहना था कि जो नॉन बीजेपी रूल स्टेट्स है, खास करके बंगाल, आपका फिर झारखंड, तेलंगाना, यहाँ पर जो है वैट में कमी नहीं लाया जा रहा है डिस्पाइट की जो सेंटर जो है डायरेक्शंस दे रहा है। तो ये बोलना जो है ऑब्वियसली अपोजिशन जो है इसको नकार रही है पूरी तरीका से। और उन्होंने ये भी कहा है कि जो बीजेपी रूल स्टेट्स है वहाँ पर जो है रेवेन्यू लॉस झेला जा रहा है, वहाँ पर वैट कम किया गया है। इसकी वजह से जो खास करके जैसे कर्नाटका और गुजरात है, इन्होंने 3500 to 5000 करोड़ का जो है वो नुकसान झेला है ड्यू टू डिक्रीज इन वैट। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग समझते हैं कि आखिर एक्चुअली जो आपको कितना करीबन पैसा पड़ता है, आप कितना टैक्स पे करते हैं फ्यूल्स पे। तो एक डेटा है जो कि स्टैट्स ऑफ इंडिया से लिया गया है। अगर आप देखेंगे इस मैप को तो करीबन जैसे अगर आप 100 रुपये पेट्रोल के लिए पे करते हैं तो आप नियर अबाउट 34 to 53 रुपीज़ जो है आप टैक्स के फॉर्म में पे कर देते हैं। अब इसमें एक पार्ट जो है वो आप जाता है सेंट्रल एक्साइज के फॉर्म में और दूसरा जो है वो दैट इज आपका वैट। ठीक है, अब इसमें स्टेट्स में अगर आप देखेंगे तो महाराष्ट्र इज वन ऑफ द मोस्ट टॉप पे होता है कि जो कि आपका जो है स्टेट वैट टैक्स करता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्टेट्स है, उसके बाद कुछ स्टेट्स जो है वो थोड़ा सा कम वैट चार्ज करते हैं, लेकिन सारे जगह पे जो है आपको नियर अबाउट 40 to 50% आपका जो फ्यूल प्राइस होता है दैट गोज इनटू टैक्सेस। ठीक है, तो एक बहुत बड़ा इशू है। इसी कारण हमेशा सेंटर और स्टेट दोनों इसको इशू बनाता है जब भी कुछ अगर उन दोनों में तकरार होता है तो वहाँ पर जरूर जो है अभी फ्यूल का बात होता ही होता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो टैक्सेस हैं ये इनडायरेक्ट टैक्सेस हैं जिसको सबस्यूम कर दिया गया था अंडर जीएसटी। आप जानते हैं जो आपका गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स है, इसके अंदर हमारे यहाँ क्या हुआ था कि एक कॉमन टैक्स लाया गया था और इसमें मैक्सिमम इनडायरेक्ट टैक्सेस को सबस्यूम कर दिया गया था। तो देखिए अब इसके बाद हुआ क्या था कि आपको पता है कि जीएसटी आने के बाद जो खास करके इंडस्ट्रियल स्टेट्स थे जो कि महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, इन्होंने ये कहा था कि क्योंकि इनका बहुत सारा पार्ट्स जो है अब वो सेंटर भी चार्ज करेगा। क्योंकि आप जानते हैं जीएसटी का दो कॉम्पोनेंट होता है, सीजीएसटी और एसजीएसटी। तो अब कुछ जो पहले सिर्फ इनका था अब थोड़ा सा पार्ट इसका जो है सेंटर के पास भी चला जाता है। और उनका कहना था कि वी आर इन द लूजिंग साइड, क्योंकि वो इंडस्ट्री, और आप जानते हैं क्योंकि जीएसटी इज बेसिकली डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स। तो जहां पर वो सामान जाके बिकता है, जैसे जो अनडेवलप मतलब कि आप बोल सकते हैं लेस डेवलप्ड स्टेट्स है, वहां पे जाके जीएसटी कलेक्ट होता है। तो उन स्टेट्स को ज्यादा फायदा हो रहा था और जो इंडस्ट्रियल स्टेट्स है उनको नुकसान हो रहा था। तो इसी कारण जो गवर्नमेंट ने स्टार्टिंग में जब जीएसटी रोल आउट किया था तो उस समय बोला था कि वी विल गिव अ कंपनसेशन। लेकिन अब हुआ क्या है कि रिसेंट ईयर्स में देखा गया है कि जो स्टेट्स ने मतलब जो सेंटर ने जो प्रॉमिस किया था कि वो कंपनसेशन देंगी इंडस्ट्रियल मतलब जो इंडस्ट्रियलाइज स्टेट्स हैं, तो उसमें भी जो है काफ़ी डिले देखा गया है। इसी कारण स्टेट्स कह रही है कि हमें ऑलरेडी रेवेन्यू लॉस हो गया है, उस पर से हम वैट अभी कैसे कम करें। ठीक है, चलिए उसके बाद देखिए जैसे अब जो पेट्रोलियम, एटीएफ और आपका डीजल और इवन लीकर जो है ये क्या है नॉन जीएसटी गुड्स में आते हैं। ये अभी जीएसटी के एम्बिट में नहीं है, इस पर जो है डिस्कशन चल रहा है जीएसटी काउंसिल में कि इसको भी जीएसटी के अंदर लाया जाए। क्योंकि जीएसटी में आने के बाद जो है फिर एक यूनिफॉर्म टैक्स हो जाएगा ऑल ओवर द कंट्री, और फिर जो है आप ये जो हमेशा जो ब्लेम गेम चलता है जो सेंटर और स्टेट्स का वो जो है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए अगर इसमें कुछ डेवलपमेंट होता है तो उसको हम लोग कवर करेंगे। एक बेसिक सा इन्फॉर्मेशन था जो कि आपके न्यूज़ में था तो इसको हमने कवर किया। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक थैंक यू।